हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंग्लिश के ऊपर आप अपनी कमांड कैसे बना सकते हैं। या आप लोग पता होगा कोई भी जो बिगनर होता है और बहुत से बंदों को बहुत ही इंग्लिश का फोबिया होता है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार आप अपनी इंग्लिश के ऊपर पकड़ बना सकते हैं। किस प्रकार आप लोग भले ही बिगनर हो या आप लोग किसी की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में अगर डिफिकल्टी आती है, अगर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इंग्लिश की वजह से आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसी समस्या कभी भी नहीं आएगी। इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा किस प्रकार आप लोग इंग्लिश पर कमांड बना सकते हैं, किस प्रकार कमांड बना सकते हैं और किस प्रकार इंग्लिश में आप अच्छा कमांड करके कोई भी एग्जाम के अंदर आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और एक अपनी पक्की सीट एग्जाम में कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप इंग्लिश के ऊपर कमांड कर सकते हैं। पहले तो आप लोग बेसिक ये समझिए कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। आप लोग जानते हैं इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है जो ग्लोबल लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप लोग जानते हैं कि हर पूरे वर्ल्ड में हम लोग कम्युनिकेशन करना हो, किसी बंदे को कम्युनिकेशन करना हो, किसी से संवाद करना हो, किसी से डायलॉग्स करना हो, तो इंग्लिश के माध्यम से हो सकता है। कोई फॉरेन बंदा है या विदेश का बंदा है तो हम लोग इंग्लिश के माध्यम से ही करते हैं। पहला तो आप लोगों को यही है कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है और एक लैंग्वेज के ऊपर आप अपना कैसे कमांड कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपना उस पर कब्जा कर सकते हैं कि आपको उसमें लाइफ में कभी भी समस्या नहीं आए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश, ठीक है, हमारा इंग्लिश प्यारी सी इंग्लिश है ना, एक क्या हमारा लैंग्वेज है, ठीक है। क्या हमारा लैंग्वेज, क्लियर? कोई पूछ ले इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है? इंग्लिश हमारी क्या है? लैंग्वेज है। वो बात अलग है कि हिंदुस्तानी लोगों को से एक सब्जेक्ट रूप में भी इसको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन कोई पूछे बेसिक लेवल पे या कंपटीशन लेवल पे पूछे कि व्हाट इज द इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, तो आपका जवाब होगा इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कैसे आप लोग पकड़ बना सकते हैं, उसके 3 फॉर्मूले हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आप लोगों का इंग्लिश में पकड़ बनाने का? पहला है आपका ग्रामर। पहला क्या है आपका? ग्रामर। दूसरा है आपका वर्ड पावर। दूसरा क्या है? वर्ड पावर। तीसरा है आपका कॉम्प्रेहेंसिव। क्या है? कॉम्प्रेहेंसिव। जी हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, तीनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको समझ गए ना तो समझ लो आप इंग्लिश के ऊपर कमांड कर सकते हैं, इंग्लिश को अपने जब्त में ले सकते हैं। क्या चीजें बता दे रहा हूं आपका। पहला होता है किसी भी लैंग्वेज को या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को अपने कब्जे में लेना, इंग्लिश पे हावी हो जाना, अर्थात इंग्लिश आपके क्या हो जाएगी? इंग्लिश आपके बहुत डोमिनेट हो जाएगी, इंग्लिश आपको समझना आ जाएगा, इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, इंग्लिश बोलना आ जाएगा, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ढंग से देखा तो। इंग्लिश लैंग्वेज है, एक किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हम लोगों को 3 फॉर्मूला यूज करने होते हैं। पहले तो उसकी ग्रामर हम लोगों को ढंग से आती हो। जी हाँ, इंग्लिश अगर कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं तो उसकी ग्रामर आप पे ढंग से आती हो। कि ग्रामर की आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप किसी भी लैंग्वेज पे या इंग्लिश लैंग्वेज पे आप कमांड नहीं कर सकते हैं या फिर अंग्रेजी के ऊपर आप कमांड नहीं कर सकते हैं। ग्रामर भी आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्लियर? दूसरा क्या होता है? वर्ड पावर। वर्ड पावर क्या होता है? वर्ड पावर बोले तो वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर बोले तो वर्ड मीनिंग, अर्थात आपका जो वोकेब है, आपका जो वोकेब है, आपका जो वर्ड पावर है, आपको बहुत ज्यादा आपका भंडार होना चाहिए, स्पेलिंग्स आपको बहुत ज्यादा याद होनी चाहिए। इस प्रकार भी आप इंग्लिश पर कमांड कर सकते हैं, ग्रामर और वर्ड पावर। ग्रामर और वर्ड पावर, स्पेलिंग बहुत ज्यादा आपको याद होनी चाहिए और आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों एक जगह पर रह जाती है सिमट कर, किसके आगे? कॉम्प्रेहेंसिव के आगे। कॉम्प्रेहेंसिव माने क्या होती है? समझ। एक भाषा बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग माने क्या होती है? समझ। आपको इंग्लिश को समझना पड़ेगा। जी हाँ, जिस प्रकार आप लोग मैथ समझते हैं, जिस प्रकार आप लोग साइंस समझते हैं, उस प्रकार आपको इंग्लिश समझना आना चाहिए। रटोगे तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप ये नहीं कि बस आप लोग सीख गए
लिए कि AND का प्रयोग कहाँ करते हैं, आपने रूल्स वगैरह रट लिए, चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा रूल रटना भी, क्योंकि ग्रामर के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन रटने से काम नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश को समझना ही पड़ेगा। आप लोग जानते भी हैं कि पैसेज वगैरह आते हैं, राइटिंग स्किल आता है, ऐसे वगैरह आता है, तो क्या है, समझ पे आधारित होता है। और बहुत से क्वेश्चन इंग्लिश के ऐसे होते हैं जो समझ पे आधारित होते हैं, जरूरी नहीं है पूरे ग्रामर से वो आ जाएं। तो सबसे क्या एक मेन हथियार है कॉम्प्रेहेंसिव, अंग्रेजी को आपको समझना ही पड़ेगा, समझना सीखना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। दोबारा सुनिए, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश पे कमांड पाने के लिए आप लोग ग्रामर पे कमांड करना पड़ेगा। क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, क्या चीज होती है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसी वर्ब लगाते हैं, कैसे सब्जेक्ट होते हैं, तो ग्रामर होती है। बट पावर क्या होता है, आपकी स्पेलिंग वगैरह भी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको किसी भी हिंदी का इंग्लिश में शब्द का मतलब होना आपको पता होना चाहिए। और कॉम्प्रेहेंसिव, आपको एक समझ भी होनी चाहिए कि इंग्लिश को कैसे समझा जाता है। समझ के कुछ आप लोगों को मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं, आपको पता पड़ जाएगा सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हो हम लोगों को, कि समझना कितना इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश को। अगर आप समझोगे नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एग्जाम्पल समझिए आप लोग, जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपका, माई ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम एबव। समझना बहुत आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको। दूसरा देखिए, पिक आउट एबव सेंटेंस, पिक आउट एबव सेंटेंस। तीसरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा वाक्य। तीसरा देखिए आप लोगों का, हेवेंस इज एबव। अगला वाक्य देखिए आप लोग, अगला वाक्य है, बुक इज एबव टेबल। ओके, दोबारा सुनिए, मैं बता रहा था कि समझ का कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप अंग्रेजी को समझें। अगर आप नहीं समझेंगे, अर्थ तो होगा, अर्थ तो करेंगे, लेकिन अर्थ का क्या कर देंगे, अनर्थ कर देंगे। सुनिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। माई ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम एबव, मेरे जो ब्लेसिंग्स हैं, मेरे जो आशीर्वाद हैं, कम आते हैं फ्रॉम एबव, कहां से, ऊपर से आते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं इसमें एबव, इसमें भी एबव, इसमें भी एबव, इसमें भी एबव, चारों में एबव आ रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं, चारों सेंटेंस में एबव किसका काम कर रहा है, यहां एबव किसका काम कर रहा है, यहां एबव किसका काम कर रहा है, यहां पर एबव किसका काम कर रहा है, और यहां पर एबव किसका काम कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? हेवन इज एबव। सुनिए आप लोग, देखो ये क्या है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या होती है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन, और किससे पहले प्रयुक्त होता है, नाउन से पहले। तो यहां पर एबव किसका काम कर रहा है, एबव यहां पर नाउन का काम कर रहा है। समझे नहीं आपको, समझा, रटा क्या आपने, रटा तो बाद में बता दूं, एबव आपका प्रीपोजिशन भी होता है, और एबव आपका एडवर्ब भी होता है, एबव आपका नाउन भी होता है, रट लो। लेकिन वाक्य में कैसे पिक आउट करोगे भाई मेरे रसगुल्लो,
कैसे पिक आउट करोगे रसगुल्लो? ऐसे ही पिक आउट करो, समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अंग्रेजी को समझना आना चाहिए। जैसे मैंने निकाला कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? नाउन आते हैं हमेशा। क्यों? प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या होती है कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त तो होते हैं। एक क्या हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन किससे? एबव से पहले आ रहा है, तो एबव किसका काम कर रहा होगा? नाउन का काम कर रहा होगा। समझे? हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने परिभाषा से समझा, तभी तो समझ में आया। दूसरा देखिए, पिक आउट एबव सेंटेंस। आपको पता है सेंटेंस क्या है? सेंटेंस हिंदी तो वाक्य होती है, लेकिन क्या है यहां अपने आप में एक नाउन है। सेंटेंस क्या है? एक नाउन है, और नाउन से पहले एबव आ रहा है। और एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। सेंटेंस नाउन हो गया, सेंटेंस से पहले एबव आ रहा है। एबव क्या हो गया? एडजेक्टिव। नाउन से पहले शब्द आने वाले एडजेक्टिव। तो यहां पे जो एबव काम कर रहा है ना, यहां पे एबव दूसरे में किस पे काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ में आया या नहीं आया? तीसरे में देखिए, हेवन इज एबव। स्वर्ग कहां है? ऊपर है। स्वर्ग कहां है? ऊपर है। अगर स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, और सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? स्वर्ग लेना है, स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, और सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। हेवन इज एबव। स्वर्ग कहां है? ऊपर है। स्वर्ग कहां है? ऊपर। और ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, एक क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब होते हैं। कहां का आपको क्या मिल जाए? कहां और कैसे और कब का अर्थ मिल जाए सेंटेंस के अंदर, वो हमारे एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब। तो ये कह रहा है हेवन इज एबव। हेवन इज एबव कि हमारा स्वर्ग कहां है? ऊपर है। कहां है भाई? ऊपर। कहां का अर्थ मिल रहा है? कहां का अर्थ मिलता है? वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। यहां पे जो एबव है काम कर रहा है किसका? एडवर्ब का। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। बुक इज एबव टेबल। बुक इज एबव टेबल। बुक कहां है? टेबल के ऊपर। बुक कहां है? टेबल के ऊपर। क्या परिभाषा होती है? प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या होती है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ये कह रहा है बुक कहां है? टेबल पर। पर के अर्थ में या ऊपर के अर्थ में आ रहा है, तो यहाँ एबव क्या हो जाएगा? हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया है। यहां फ्रॉम नाउन से पहले आ रहा है। यहां पे भी आपका क्या है? जो एबव है ना, एबव, आप ये मत बोलना सर ये तो एबव इट्टे नाउन से पहले आ रहा है। यहां पे नाउन से पहले तो आएगा। नाउन से पहले क्या है? वैसे एडजेक्टिव आते हैं, लेकिन अर्थ समझो। यहां पे एबव सेंटेंस दे रहा था, यहां पे एबव टेबल दे रहा है कि बुक कहां है? टेबल के ऊपर। अगर आपको और पहचाना तो बता दूं, अगर आप एबव को हटा दो, बुक इज टेबल, कभी होता है क्या बुक इज टेबल? नहीं होता ना। तो आपको बताओ, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है, तो आप लोगों को तो हटा के देख लिया करो। अगर मैं एबव हटा दिया तो क्या हो जाएगा? बुक इज टेबल। बुक क्या है? किताब है। ऐसा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अब देखो, बुक इज एबव टेबल। बुक कहां है? टेबल के ऊपर। लेकिन इसको उठा के देखो, एडजेक्टिव रूप में जी हट जाएगा। पिक आउट सेंटेंस बिल्कुल होता है, पिक आउट सेंटेंस, और पिक आउट एबव सेंटेंस भी होता है। अर्थात ये एबव प्रीपोजिशन का काम कर रहा होगा, अगर उसे हटा दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर एबव एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, हटा दोगे तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसका एक और एग्जांपल समझिए। ऐसा होता ना, ऐसे हो जाए कि स्नेक इज अंडर ट्री। स्नेक इज अंडर ट्री। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है क्या नहीं? मैं बता रहा हूं मैं आपको, इसका इससे मैं कनेक्ट बता रहा हूं। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है क्या नहीं? अब मैं अंडर को हटा दूं, प्रीपोजिशन को हटा दूं, क्या हो जाएगा? स्नेक इज ट्री। स्नेक इज ट्री। ऐसा होता है क्या कहीं? अर्थात प्रीपोजिशन हटेंगे नहीं, हट जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसकी तरह यहां पे एबव क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। तो देखो, एबव नाउन भी है,
एबव एडजेक्टिव भी है, एबव एडवर्ब भी है और एवर प्रीपोजिशन भी है आपका, है कि नहीं? तो क्या करना पड़ा आपको? कॉम्प्रिहेंसिव करना पड़ा, समझना पड़ा। तो अंग्रेजी पे कमांड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को क्या? ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर पे कमांड करनी पड़ेगी आप लोगों को। वर्ड पावर बोले तो स्पेलिंग वगैरह पे कमांड करनी पड़ेगी। तीसरा आपका कॉम्प्रिहेंसिव, अंग्रेजी को समझना भी पड़ेगा, रटना नहीं है, क्या है? समझना ही पड़ेगा। बताओ रसगुल्लो, ये वीडियो आपको कैसे लगी? आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही यूट्यूब पे आग लगाने वाली क्लासेस आपके पास आती रहेंगी। और जल्द ही मेरे जो रसगुल्ले डियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एयरफोर्स का एक इंपॉर्टेंट और उम्दा बैच लेकर जल्द ही आ रहा हूं और 25-30 दिन की स्ट्रेटजी रहेगी, प्लानिंग रहेगी और हमारा टारगेट आउट ऑफ 20 में से 20 रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।